नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कलयुग के प्रथम राजा बने महाराज परीक्षित। जब पांचों भाई पांडव स्वर्गलोक गमन की तैयारी करने लगे तब उन्होंने परीक्षित को अपना राजमुकुट सौंपा, हस्तिनापुर की गद्दी सौंपी, उनका राज्याभिषेक किया और पांचों भाई पांडव स्वर्गलोक गमन को चले। राजा परीक्षित जब हस्तिनापुर के सम्राट बने तो एक दिन वे अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए घोड़े पर सवार होकर निकले। पूरे नगर का भ्रमण करते करते वे एक जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक काला कलूटा व्यक्ति गाय और उसके बछड़े पर पादप प्रहार कर रहा है, जोर जोर से डंडों से पीट रहा है। राजा परीक्षित ने जैसे ही यह दृश्य देखा, राजा परीक्षित के क्रोध की सीमा न रही। वे तुरंत उस व्यक्ति के पास गए, क्रोध में कड़क कर बोला कि दोस्त कौन है तू, अभी तुझे मृत्यु दंड देता हूँ। राजा परीक्षित घोड़ा से उतरे, अपनी तलवारें खींच ली। वह व्यक्ति राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और विनय करने लगा कि महाराज, मैं मलेच्छ हूँ और कलयुग हूँ, मुझे रहने के लिए कोई जगह दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा कि तुमने गौ माता पर इतना बड़ा अत्याचार किया है, इसलिए तुझे रहने का कोई हक नहीं है, तुझे मृत्यु दंड दूंगा। कलयुग ने कहा कि महाराज, मैं युग व्यवस्था के हिसाब से, चतुर्युग व्यवस्था के हिसाब से कलयुग हूँ और मुझे रहने के लिए आप शरण दीजिए। राजा परीक्षित ने शरणागत को अपने शरण में आए हुए जानकर उसे मृत्यु दंड तो नहीं दिया, जीवन दान तो अवश्य दे दिया, लेकिन राजा परीक्षित की क्रोध की अग्नि अभी रुकी नहीं थी। वे क्रोध के आवेश में ही थे। उन्होंने कहा कि तुम मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ, जितना जल्दी हो सके। कलयुग ने कहा कि महाराज, संपूर्ण पृथ्वी पर तो आपका ही शासन है, हम जाए तो कहाँ जाए, आप रहने के लिए मुझे कोई जगह दीजिए। बार बार राजा परीक्षित के चरणों में गिरकर अनुनय विनय करता रहा। महाराज परीक्षित ने कलयुग के गिरगिराने पर रहने के लिए उसे 4 स्थान दिए। दुहितम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधः। दुहित, पान, स्त्री और सूना, 4 स्थान कलयुग ने रहने के लिए मांगे, यानी कलयुग को राजा परीक्षित ने रहने के लिए दिए। जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ, जहाँ मदिरा पान होता हो वहाँ, जहाँ व्यभिचार होता हो, वेश्यावृत्ति होता हो वहाँ, और जहाँ हिंसा होती हो। राजा परीक्षित ने कलयुग को इन 4 स्थानों पर रहने के आदेश दिए। कलयुग ने महाराज परीक्षित से कहा कि महाराज, मैं इन 4 जगहों पर, इतनी छोटी सी जगहों पर कैसे निवास कर सकता हूँ, मुझे कोई एक जगह और दीजिए। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 5वां स्थान सुवर्ण दिया, अर्थात सोना दिया, और कलयुग इन्हीं 5 स्थानों पर निवास करने लगा। कलयुग जहाँ जुआ होता है वहाँ कलयुग झूठ के रूप में निवास करता है। द्वितम अर्थात जुआ, जहाँ जुआ होता है कलयुग वहाँ झूठ के रूप में निवास करता है। जहाँ मदिरा पान होता है कलयुग वहाँ मद्य के रूप में निवास करता है। जहाँ व्यभिचार होता है, जहाँ वेश्यावृत्ति होती है, वहाँ कलयुग काम रूप में निवास करता है। और जहाँ हिंसा होती है वहाँ कलयुग रजोगुण में निवास करता है। कलयुग महाराज परीक्षित से इन 5 जगहों को पाकर बड़ी चालाकी से एक दिन राजा परीक्षित ने जिस सोने के मुकुट को पहना था उसमें प्रवेश कर गया। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते वन में बहुत दूर तक चले गए। उधर से जब लौटे तो उन्हें भूख और प्यास लगी। वे प्यास के मारे तड़प उठे और जल खोजते खोजते एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि ऋषि ध्यानमग्न थे। ऋषि का नाम समीक मुनि था। राजा परीक्षित ने घोड़े से उतरकर समीक मुनि को प्रणाम किया जो ध्यानमग्न थे, और उन्होंने जाकर अनुनय विनय की कि महाराज, मैं राजा परीक्षित हूँ, मुझे प्यास लगी है, पीने के लिए जल दीजिए। समीक मुनि ध्यान में मग्न थे। राजा के बातों को तो उन्होंने सुना ही नहीं, इसलिए उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी ध्यान नहीं टूटी। राजा परीक्षित ने 2-3 बार इसी बात को दोहराया कि महाराज, मैं राजा परीक्षित हूँ, मुझे प्यास लगी है, पीने के लिए जल दीजिए। जब समीक मुनि ने कोई उत्तर नहीं दिया तब राजा परीक्षित
जिनके ऊपर कलयुग का प्रभाव आ चुका था। हालांकि राजा परीक्षित बड़े ही धर्मनिष्ठ सत्यनिष्ठ राजा थे। उन्होंने कलयुग के प्रभाववश राजा परीक्षित ने शमीक मुनि के गले में एक सर्प को लपेट दिया, मरे हुए सर्प को। राजा परीक्षित घोड़े पर सवार हुए और वापस लौट गए। उधर शमीक मुनि का पुत्र पास में ही अन्य ऋषि कुमारों के साथ खेल रहा था। उसे जैसे ही पता चला कि उसके आश्रम में, उसके कुटिया में महाराज परीक्षित आए हैं, राजा परीक्षित की आगवानी करने के लिए, सत्कार करने के लिए वह बालक दौड़ कर आया। तब तक राजा परीक्षित जा चुके थे। उसने आश्रम में आके देखा कि उसके पिता के गले में सर्प लपेटा हुआ है। अब सभी बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे, सभी ऋषि कुमार चिल्लाने लगे। शमीक मुनि के पुत्र ने जल लेकर आचमन करके साप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के साथ ऐसा कृत्य किया है, गले में सर्प लपेटा है, उसकी मृत्यु आज से ठीक 7वें दिन बाद सर्प के काटने से हो जाएगी। अब राजा परीक्षित को जब यह समाचार मिला, राजा परीक्षित चिंतित हुए। उन्होंने सभी ऋषियों को आमंत्रण भेजा। सभी ऋषि आए और फिर सुखदेव मुनि आए, सुखदेव भगवान आए। राजा परीक्षित ने उनसे पूछा कि महाराज, जिसे 7 दिनों में मरना हो उसे क्या करना चाहिए। तब सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन, जिसे 7 दिनों में मरना है वह भागवत कथा अमृत का रसपान करे, उसे सद्गति प्राप्त हो जाएगी, वह परम धाम को जाएंगे। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा सुनाई। 7 दिनों में राजा परीक्षित ने भागवत कथा का श्रवण किया। 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का, गुणों का श्रवण किया और 7वें दिन राजा परीक्षित परम लोक को गए। तो आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपका प्यार हमें मिलता रहे। जय श्री कृष्णा।